बच्चों अच्छा मैं आप लोगों को ना करवाने लगी हूँ बायोकेमिस्ट्री की मार्किंग। पहले मैं जो यूनिट आपको मार्क कराऊंगी वो है बॉडी फ्लूइड्स का। ठीक है, जो हमारे पास बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर हम लोगों ने करना है ये चैप्टर 21। ये वाला जो टिश्यू प्रोटीन और बॉडी फ्लूइड्स लिखा हुआ है ये वाला नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 21 करना है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपको सत्या से मार्किंग करा रही हूँ। ये है हमारे पास चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स का। ठीक है, अब पहले ना आप लोगों ने क्या करना है, ये जो दिया होता है ना हर सत्या में एक अच्छी बात ये दी हुई है कि उन्होंने ना हर चैप्टर से पहले ना इस तरीके से ना एक छोटी सी ना स्टेटमेंट दी हुई है, इनको लाजमी पढ़ा करो क्योंकि ये एग्जैक्ट एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने ब्लड पीएच बताई हुई 7.4 होती है और रेगुलेट करते हैं बफर लंग किडनी से, और सिरोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब पीएच का आप लोग फार्मूला लिखोगे, डायरेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन से। अच्छा उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि वाटर को हम लोग किस तरीके से बॉडी में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, आप लोग चाहो तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लो, नहीं तो अपना रीनल फिजियो से भी ये वाला कर सकते हो। रीनल फिजियो का पहला चैप्टर इस सब चीज़ों पे दिया हुआ है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग या तो वो वाला कर लेना ना यही चला लेना। अच्छा अब बायोकेम में कॉन्सेप्ट आप वो वाले लेके चल सकते हो, लेकिन बायोकेम में ज़रा हमें अलग चीज़ों की डिमांड होती है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग भी करना होगा। पहला अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ लिखा है वाटर एंड लाइफ। अब आप लोगों ने ना वाटर की दो चीज़ें करनी है, एक प्रॉपर्टीज़ करना और फंक्शन करना है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है, कि सॉल्वेंट होता है, और इसके फंक्शन दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ना फॉर फंक्शन एससीक्यू के लिए तैयार करना है। पहली बात, टॉस फॉलो नहीं करना क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं जो बता रही हूँ एससीक्यूज़ के लिए एमसीक्यूज़ के लिए वो वैसे तैयार करोगे। फंक्शन ऑफ वाटर फॉर एससीक्यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। ठीक है, फिर ये वाला टेबल आप लोगों ने तैयार करना है फॉर एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ कैसे आता है वो दे देंगे, क्या है ना, एक बंदा है उसका ना बॉडी वेट ना 60 है या 80 है, अब बताओ उसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर ब्लड की ना डिवीजन कैसी होगी। तो जिसको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा ना, तो वो उसना डिवाइड कर लेगा कि 80 केजी का मैंने तो क्या होगा, 60 केजी का मैंने तो कैसे डिवाइड करोगे। अच्छा ये टेबल अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद ये वाटर टर्नओवर बैलेंस, यहाँ से कुछ भी नहीं करना। फिर आप लोग ना ये वाला टेबल करोगे, ये जो जितने भी सत्या के टेबल हैं फॉर एमसीक्यूज, इसके लिए तैयार करके फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट है, इसका पहले ये वाला फार्मूला कर लेना और फिर नेक्स्ट पेज पे। अच्छा उन्होंने बताया हुआ है कि सोडियम होता है हमारा एक्स्ट्रासेलुलर केटाइन और पोटाशियम होता है हमारे पास इंट्रासेलुलर केटाइन, और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का बताया हुआ है कि हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये दो बातें करनी है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने ये वाला टेबल है, ये फॉर एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इस टेबल पर टिक लगा लो। फिर नेक्स्ट में आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी, और मैंने आप लोगों को ये वाली बातें रीनल फिजियो की मार्किंग में भी करवाई हुई हैं, तो आप लोग ये करोगे और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का फार्मूला करोगे। यहाँ से बस यही करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ये इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि याद रहेगी ही नहीं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज में से कुछ भी नहीं करना, फिर डायरेक्ट आ जाओ, ये पेज नंबर 475 का टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं। यहाँ बताया हुआ है कि क्या चीज़ प्रिंसिपल होती है, और अच्छा आप लोगों ने ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट अच्छा अभी एसिड बेस बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आप लोगों को पहले आप लोगों ने करने से पहले आप लोगों ने करना है कि डिफाइन एसिड और बेस। एसिड क्या होता है, बेस की डेफिनेशन करनी है, और पीएच और पीके का ना आप लोग को पता होना चाहिए। फिर एसिड बेस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी नॉर्मल रेंज याद करनी है। ये आप लोगों ने ना टॉपिक सारा करना है एसिड बेस बैलेंस वाला। नेक्स्ट पेज पे इसकी प्रोडक्शन दी हुई है, ये प्रोडक्शन सारी आप लोगों ने करनी है। जो हाईलाइट किया हुआ है ये एज इट इज़ एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। नेक्स्ट पोर्शन में अच्छा ये जो प्रोटीन डाइट होती है ना ये एसिडिक होती है, ये भी एमसीक्यूज़ है। फिर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड में ना आप लोगों ने याद करना होता है बफर सिस्टम, और ये तीनों बफर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका मैकेनिज्म आप लोगों को आना चाहिए कि ये बफर सिस्टम किस तरीके से एक्ट करते हैं। ब्लड बफर, रिस्पिरेटरी बफर, रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म, इनके नाम मन चाहिए एससीक्यूज में कभी कभी ना सिर्फ एनालिस करने के लिए देते हैं, और ये चीज़ भी रीनल फिजियो में दी हुई है। अच्छा आप लोग ना इस वाला, अगर किसी को पीएच का बफर का कॉन्सेप्ट नहीं आता ना तो वो जेपी से तैयार कर ले, जेपी में बहुत आसान दिया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये सारा करना है। ठीक है, ये फॉस्फेट बफर सिस्टम ये भी लाजमी करना है, बफर सिस्टम वाला हम सारा करेंगे। ये करने के बाद एक चीज़ नहीं करनी इसमें से। अच्छा एक और बात, ये जो अमोनिया होता है जनरेट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूटामीन इन किडनी, ये बात भी एमसीक्यूज है, ये याद करनी है। और एक बात ये याद करनी है कि जो रीनल मैकेनिज्म होते हैं ना ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइमरी स्टिमुलस होता है ना रेस्पिरेशन के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये एमसीक्यूज हो गया। अच्छा हाँ ये वाली बात भी एक एमसीक्यूज थी कि नॉर्मल यूरिन इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयंस, ये आप लोग तैयार करोगे। उसके बाद ये ना लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड दिया और सेंट्रल मॉलिक्यूल, इसको बस रीड कर लेना, और बफर वेंटिसेलर फूड इसको भी बस रीड कर लेना। नेक्स्ट जो असल क्वेश्चन आप लोगों का आएगा वो ये डिसऑर्डर से आएगा। अब डिसऑर्डर वही पिक कर सकेगा जिसको नॉर्मल आते होंगे,
तो क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों को ना, अच्छा मेटाबॉलिक कंपनसेशन भी आनी चाहिए और रेस्पिरेटरी भी आनी चाहिए। रेस्प करती है हमारी किडनी और मेटाबॉलिक हमारे करते हैं लंग्स। ये लंग्स और किडनी का बड़ा रोल होता है एसिड बेस बैलेंस में। अच्छा, अब आप लोगों ने ये वाला टेबल अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये वाला टेबल इस तरीके से कि एमसीक्यूज़ में दिया हुआ होगा कि पेशेंट को ना हमारे पास चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ है, बताओ कौन सा एसिडोसिस है, तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है टेबल। नेक्स्ट में ना आप लोगों को कंपनसेशन आनी चाहिए। बायोकेम के लिए कंपनसेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिजियो के लिए कंपनसेशन ज़रूरी है। ठीक है, अनाइन गैप की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी नॉर्मल आनी चाहिए। फिर ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ना सारा करना है। ठीक है, इसको मार्क करो। लास्ट में ना फिर उन्होंने एक और टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला टेबल कर देना तो फिर ये थ्योरी करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेबल अच्छे से तरीके से कर लेना। और ना लास्ट में ना आप लोग ना ये एमसीक्यूज़ करने के बाद ना, अच्छा ब्लड गैस मेजरमेंट दी हुई है, ये एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस। तो अगर कोई, अच्छा ये आगे की बात बता रही हूँ, वो ये कि जब भी हम लोगों ने पीएच को, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल ऑक्सीजन को मेजर करना होता है ना, तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसका नाम होता है एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस। तो यहाँ उन्होंने यही बताया हुआ, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है सच। हाँ लेकिन ना ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आप लोग ज़रूर देख लेना, ये आप लोगों को रेस्प मेडिसिन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हर चैप्टर की ना समरी ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये करने के बाद सत्या के ना एंड में ही उन्होंने ना ये एमसीक्यूज़ दिए हैं, ये लास्ट वाले ये एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेना। आते नहीं है यहाँ से, लेकिन अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट फिर मैं करवाती हूँ, देखते हैं कौन सा यूनिट मार्क। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, बायो कैंप को अलग से बहुत टाइम देना है और बहुत अच्छे से तैयार करनी है।